विधि का विधान अटल होता है, इसे बदला नहीं जा सकता। जो कुछ भी हमारी जिंदगी में घटित होता है वह ईश्वर के योजना के अनुसार होता है। हमें इसे स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यही जीवन की सच्चाई है। तो चलिए इस रोचक कहानी को शुरू करते हैं। इतिहास में एक महान चक्रवर्ती सम्राट हुए, राजा विक्रमादित्य। विक्रम एक बहुत ही बड़े विद्वान तथा प्रजापालक भी थे। वे रात्रि में वेश बदलकर अपनी प्रजा के हाल और कुशलता जानने के लिए नगर भ्रमण पर जाया करते थे। एक बार राजा विक्रमादित्य वेश बदलकर रात्रि में नगर भ्रमण के लिए निकले। भ्रमण करते करते भोर का समय हो गया। भोर के समय राजा नगर की परिक्रमा वाले मार्ग से जा रहे थे। मार्ग के दूसरी ओर घना जंगल प्रारंभ होता था। अचानक राजा ने देखा कि एक नौजवान लकड़हारा कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर गया और लकड़ी काटने के लिए एक ऊंचे वृक्ष पर चढ़ गया। तब राजा विक्रम ने देखा कि एक भयानक भालू दौड़ा आया और उसी वृक्ष पर चढ़ने लगा जिस पर वह नौजवान लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। भालू को वृक्ष पर चढ़ते देखकर सम्राट बड़ा अचंभित हुए, क्योंकि भालू तो वृक्ष पर कभी नहीं चढ़ सकता। उस नौजवान लकड़हारे ने जब भालू को अपनी ओर आते देखा तो उसके हाथ पांव फूल गए और भय के कारण उसके हाथ से वृक्ष की टहनी छूट गई। वह धरती पर गिरा और उसके प्राण चले गए। तब भालू वृक्ष से नीचे उतरा और राजा के देखते ही देखते उसने एक सुंदर लड़की का रूप धारण कर लिया और जंगल के नजदीक ही स्थित एक कुएं पर जाकर बैठ गई। राजा दूर खड़ा होकर यह सब देख रहे थे और सोच रहे थे कि यह लड़की बना हुआ भालू अब क्या करेगा। थोड़ी ही देर में राजा के 2 सिपाही जो रात्रि में काम पर थे उधर से आ निकले और इत्तेफाक से दोनों सिपाही सगे भाई थे। छोटे भाई की नजर जब कुएं पर बैठी उस सुंदर लड़की पर पड़ी तो बड़े भाई से बोला, देख भाई, कितनी सुंदर लड़की बैठी है। मेरा मन कर रहा है कि मैं इससे विवाह कर लूं। तब बड़ा भाई बोला, बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है? बड़ा होने के नाते पहले मेरी है, इसलिए इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। तब छोटा भाई बोला, इसे पहले मैंने देखा है, इसीलिए इससे विवाह तो मैं ही करूंगा। तब बड़ा भाई बोला, हम तो व्यर्थ ही लड़ रहे हैं, क्यों ना हम इस लड़की से ही पूछ लें। ये हम दोनों में से जिसे पसंद करेगी वही इस लड़की से विवाह कर लेगा। इस प्रकार आपस में निर्णय करके दोनों भाई उस लड़की के पास पहुंचे। बड़े भाई ने उस लड़की से प्रश्न किया, हे सुंदरी, आप कौन हो और यहां क्या कर रही हो? वह लड़की बोली, मैं पास ही के एक गांव में रहती हूं और अपने पति की तलाश में निकली हूं। तब छोटा भाई बोला, तुम्हारा पति कहां है? तुम चाहो तो उसे ढूंढने में हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तब वह लड़की बोली, अभी तो मैं कुंवारी हूं और किसी योग्य वर की तलाश में निकली हूं। तब छोटा भाई बोला, हम दोनों भाई भी अभी कुंवारे हैं, यदि तुम चाहो तो हम में से किसी एक से विवाह कर सकती हो। लड़की बोली, मैं तुम दोनों में से एक से विवाह कर लूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। दोनों भाई बोले, क्या शर्त है? लड़की बोली, तुम दोनों में से जो भी अधिक बहादुर होगा मैं उसी से विवाह करूंगी। इतना सुनते ही दोनों भाई स्वयं को एक दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए आपस में युद्ध करने लगे। लड़ते लड़ते दोनों भाइयों ने तलवारें निकाली और एक दूसरे के पेट के आर पार कर दी। इस प्रकार तड़प तड़प कर दोनों भाइयों ने अपने प्राण त्याग दिए। तब वह लड़की जोर से हंसी और वहां से उठकर चल पड़ी। ये लड़की अब क्या करेगी, ऐसा सोचते हुए राजा विक्रम उस लड़की का पीछा करने लगे। अब तक भगवान सूर्य भी पूर्ण रूप से उदय हो चुके थे। सम्राट की ये सब घटना को देखकर अपना सुध बुद्ध भी खो दिए कि हमें महल में जाना है, और फिर लड़की की पीछा करते गए। कुछ दूर में राजा विक्रम के देखते ही देखते एकाएक वह सुंदर लड़की अब एक जहरीले सर्प का रूप धारण कर चुकी थी। वह जहरीला सर्प अब बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर जाने के बाद पास में ही एक नदी बह रही थी। वह भयानक जहरीला सर्प नदी के किनारे पहुंचकर कुछ क्षण रुका और राजा के देखते ही देखते नदी में कूद गया। नदी के बीचों बीच एक नाव चल रही थी जिसमें 200 लोग सवार थे। वह जहरीला सर्प उस नाव की तरफ बढ़ने लगा। राजा विक्रम किनारे पर खड़े यह सब कुछ देख रहे थे। देखते ही देखते वह जहरीला सर्प उस नाव में कूद गया। सर्प पर नजर पड़ते ही नाव में भगदड़ मच गई और अपनी जान बचाने के लिए लोग
नाव से पानी में कूद पड़े। उनमें से जो लोग तैरना जानते थे तैरकर नदी से बाहर निकल गए, और जो तैरना नहीं जानते थे वे सभी लोग पानी में डूबकर मर गए। थोड़ी देर के बाद वह सर्प नदी से बाहर निकला और नदी के किनारे आगे बढ़ने लगा। राजा उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाकर राजा विक्रम को एक बार फिर आश्चर्यचकित होना पड़ा, क्योंकि उस सर्प ने एक बार फिर अपना रूप बदला। अब वह एक ब्राह्मण के रूप में था। राजा विक्रम ने सोचा कि इस प्राणी के विषय में जानकारी लेने का अब उचित अवसर है, क्योंकि इस समय यह एक ब्राह्मण के रूप में है। अब मैं इससे इसके बारे में पूछ सकता हूं। यह सोचकर राजा विक्रम शीघ्रता से उस ब्राह्मण की ओर बढ़ने लगे। राजा विक्रम अब उस बूढ़े ब्राह्मण के सम्मुख पहुंच गए और उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। ब्राह्मण ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार किया। तब राजा विक्रम ने उससे प्रश्न किया कि आप कौन हैं? तब वह ब्राह्मण बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं ब्राह्मण हूं। राजा विक्रम बोले, आप असत्य बोल रहे हो, आप ब्राह्मण तो नहीं हो। फिर वह ब्राह्मण बोला, तो फिर तुम ही बता दो कि मैं कौन हूं। उसके बाद राजा विक्रम बोले, तुम वह नहीं हो जो नजर आ रहे हो। तब वह ब्राह्मण बोला कि मैं जो कुछ भी हूं, तुम्हें इससे क्या लेना देना। तुम अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता नापो। उसके बाद राजा विक्रम बोले, मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। तब वह ब्राह्मण गुस्से से भर गया और बोला, मैंने तुम्हें बताया तो है कि मैं एक ब्राह्मण हूं। तब राजा विक्रम बोले, आप मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपका तब से पीछा कर रहा था जब आप भालू बने हुए थे। उस समय आपने उस नौजवान लड़के को मारा, फिर आप एक सुंदर लड़की बने और उन दोनों सिपाही भाइयों को एक दूसरे के हाथों मरवा दिया। फिर आपने एक जहरीले सर्प का रूप धारण कर नदी में छलांग लगा दी और नदी पार कर रही नाव में घुस गए, और आपकी दहशत के कारण नाव में सवार यात्रियों में भगदड़ मच गई। नाव पलट गई और आधे यात्री नदी में डूबकर मर गए। अब आपने ब्राह्मण का रूप धारण किया हुआ है। अब सीधी तरह से सच सच बता दो कि आप कौन हो। तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, यदि ना बताऊं तो। यह सुनकर राजा ने अपनी तलवार निकाल ली और बोले, तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं, यह राजा विक्रमादित्य की नगरी है और मैं राजा का वफादार नौकर हूं। इस धर्मात्मा राजा की नगरी में इतने लोगों की जान लेकर तुम जीवित बचकर नहीं जा सकते। अब मरने से पहले जल्दी से यह बता दो कि तुम कौन हो। राजा की यह धमकी सुनकर वह ब्राह्मण जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, मैं जानता हूं कि यह राजा विक्रमादित्य की राजधानी है, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम ही विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बात जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए विवश कर दूंगा। उसके यह बोल सुनकर राजा विक्रम सोचने लगे कि जिसने इस वेश में भी मुझे पहचान लिया वह कोई छोटी मोटी हस्ती तो हो नहीं सकता। तो राजा थोड़े विनम्र होकर बोले, अब आपने मुझे पहचान ही लिया है, तो कृपया आप मुझे बताएं कि आप वास्तव में कौन हो। तब वह ब्राह्मण बोला, बिना मेरी सच्चाई जाने तुम मानोगे नहीं, इसलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूं। अब तुम ध्यान लगाकर सुनो कि मैं कौन हूं और तुम्हारी राजधानी में क्यों आया हूं। तब उस ब्राह्मण ने बताना शुरू किया, मेरा नाम काल है। तुम जानते हो कि इस संसार में जितने भी प्राणी जन्म लेते हैं उनकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए इस भूमि को मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तो उसके पूर्ण बनने के बाद आत्मा उसमें प्रवेश करती है, अर्थात वह सजीव हो उठता है। उसी समय उसकी मृत्यु का समय, स्थान और परिस्थिति अर्थात मृत्यु किस प्रकार से होगी यह भी विधाता की ओर से निश्चित कर दिया जाता है। तुम यह भी जानते हो कि दुनिया के हर प्राणी के जन्म मरण का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास है। जब भी किसी प्राणी की मृत्यु का समय आ जाता है तो वह धर्मराज को सूचित करते हैं। तब धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा दे देते हैं तो धर्मराज मुझे अर्थात काल को आज्ञा देते हैं। तब मैं मृत्युलोक अथवा पृथ्वी पर आता हूं। मुझे यह पता होता है कि किस प्राणी की किस समय किस स्थान पर और किस परिस्थिति में मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर उसी निश्चित स्थान पर लेकर जाता हूं अथवा पहुंचा देता हूं जहां पर उसकी मृत्यु लिखी हुई है,
और जिस प्रकार से उसकी मृत्यु लिखी गई है, मैं उस स्थान पर वैसी ही परिस्थितियां अथवा हालात बना देता हूं। उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। सम्राट अशोक बोले, तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि उस लकड़हारे की मृत्यु का कारण तुम ही थे। ब्राह्मण बोला, बेशक कारण मैं था, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरकर और वृक्ष की टहनी टूटने के कारण हुई है, और फिर मुझे तो मृत्युदेव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। उसकी मृत्यु वृक्ष पर से गिरने के कारण लिखी गई थी, इसलिए मैंने भालू बनकर वैसी ही परिस्थितियां और हालात पैदा कर दिए। नहीं तो जरा सोचो, यदि वास्तव में मैं भालू होता तो क्या कभी पेड़ पर चढ़ पाता? कदापि नहीं। परंतु वह तो मैं था, और मेरे लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है। अगर उन सिपाही भाइयों की बात करें तो उनको भी मैंने नहीं मारा। उनकी मृत्यु एक दूसरे के हाथों लिखी थी, अतः उनके लिए मुझे सुंदर लड़की बनना पड़ा, और नाव में सवार कुछ लोगों की मृत्यु पानी में डूबने से लिखी थी। इसके लिए मुझे भयानक सर्प का रूप धारण करना पड़ा। मुझे लगता है कि अब तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि मैं कौन हूं और तुम्हारी नगरी में क्यों आया था। राजा विक्रमादित्य ने ब्राह्मण रूपी काल की बात बड़े ध्यान से सुनी। तब काल कहने लगा, हे राजन, अब मैं चलता हूं। तब राजा बोले, आपने मुझे बहुत अच्छी जानकारी दी है, जिसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। कृपया जाने से पहले मेरे एक और प्रश्न का उत्तर देते जाइए। तब कालदेव बोले, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? शीघ्र पूछो। राजा विक्रम बोले, कृपा करके मुझे यह बताइए कि मेरी मृत्यु कब और किस स्थान पर और किस प्रकार से होगी। कालदेव बोले, हे राजन, मैं यह तो बता सकता हूं कि तुम्हारी मृत्यु कहां और किस प्रकार से होगी, परंतु यह नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। तब राजा विक्रम बोले, मृत्यु का समय बताने में आपको क्या आपत्ति है? कालदेव बोले, यदि मैंने पहले ही आपको मृत्यु का समय बता दिया तो इसी क्षण से आप चिंताग्रस्त हो जाओगे, और आप तो जानते ही हो कि चिंता चिता समान होती है। अभी तो आपको अपने शासनकाल में बहुत से शुभ और जन कल्याण के कार्य करने हैं। राजा विक्रम बोले, चलो समय ना सही, यह तो बता दो कि मेरी मृत्यु कहां और कैसे होगी। कालदेव बोले, सुनो राजन, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारे ही महल में सीढ़ियों पर से पांव फिसल कर गिरने के कारण से होगी। इतनी बात राजा विक्रम को बताकर ब्राह्मण रूपी काल विलुप्त हो गए। इस वक्त तक भगवान सूर्य भी पूर्ण रूप से अस्त हो चुके थे। चारों तरफ अंधकार छा गया था। राजा विक्रमादित्य मन में गहन सोच विचार लिए हुए तेज कदमों से अपने महल की ओर प्रस्थान कर गए, और आगे चलकर सचमुच में ऐसा ही हुआ। सम्राट अशोक मृत्यु अपने महल की सीढ़ियों से फिसलकर गिरने से ही हुई। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि विधि का विधान अटल है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना ही महान या शक्तिशाली क्यों ना हो, अपने भाग्य से बच नहीं सकता। राजा विक्रमादित्य जैसे पराक्रमी राजा के सामने जब काल ने अपनी सच्चाई प्रकट की, तो उन्होंने यह स्वीकार किया कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है, जिसे कोई टाल नहीं सकता। जीवन में हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, वह विधाता द्वारा पूर्व निर्धारित होती है, और इंसान केवल अपने कर्मों पर ध्यान दे सकता है, क्योंकि मृत्यु कब, कैसे और कहां आएगी, ये किसी के बस में नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें, प्रकृति के नियमों को बदलना हमारे वश में नहीं है। इसलिए हमें अपने जीवन का सदुपयोग करते हुए सच्चाई, धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर चलना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही कोई नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।